हाय एवरीवन, माय नेम इज रविंदर कुमार। एजुकेशन जोश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको प्रतिशत का चैप्टर करा रहे हैं, जिसमें आज हमारी ये लास्ट वीडियो है और फिर हम कल से आपको गणित में एक नया टॉपिक कराएंगे। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल पर कल से जीएस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जीएस में हम आपको संविधान पढ़ाएंगे। तो संविधान को आपको हमारे साथ अच्छे से कवर करना होगा। और संविधान का प्रत्येक वो पहलू हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कि आपको समझना चाहिए। और मैं मानता हूं कि संविधान को प्रत्येक नागरिक को पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि कल हम इस चैनल पर संविधान स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़ोगे तो आप संविधान को अच्छे से समझ पाओगे। तो संविधान को यदि आपको अच्छे से कवर करना है तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। और आप हमारे एजुकेशन जोश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें आज हमारा टॉपिक है प्रतिशत के विविध प्रकार के क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आइए, तो आज का हमारा ये टॉपिक प्रतिशत के विविध प्रकार के क्वेश्चन। तो आज हम आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को आपको हम कराएंगे। तो आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चनों को देखना है। फिर कल से हम मैथमेटिक्स का नया चैप्टर लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन लिखा गया है कि एक संख्या को 10% घटाने से वह 30 रह जाती है, तो उस संख्या को 40 बनाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले आप ये देखिए कि संख्या को 10% घटाने पर, यानी कि जो आपकी संख्या है उसे 10% कम कर दिया गया है। और मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि जब भी कोई संख्या को घटाया जाए या उस संख्या को बढ़ाया जाए तो आपको क्या करना होता है, संख्या को 100 में से कम या ज्यादा किया जाता है। घटाने पर आपको 100 में से 10 कम करना होगा। तो आप बोलोगे यहां पर कि 90% हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या का 10% घटाने पर तो संख्या आपकी बची यहां पर कितनी, 90%। तो आप 90% के सामने ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। और 90% यानी कि 10% कम करने के बाद आपकी जो संख्या है वो 30 रह जाती है। तो आप यहां पर 30 लिखिएगा। तो आप इस हमारी ट्रिक को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इस ट्रिक से आपके सभी सवाल बड़े आसानी से सोल्व होते हैं। फिर आपको बोला गया है क्या, बस आपको ध्यान देना होता है कि इस ट्रिक में जिधर प्रतिशत लिखा होता है, प्रतिशत की वैल्यू प्रतिशत के सामने लिखनी होती है। और आपकी संख्या की जो वैल्यू होती है, इनकी जो संख्या का मान होता है, जो संख्या होती है उसे संख्या के नीचे लिखा जाता है। तो ऐसे ही आपको संख्या को 40 बनाना है। तो 40 यहाँ पर संख्या आपकी इस साइड लिखी गई है, तो आपको यहाँ पर 40 लिखना होगा। तो इसके इधर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। तो क्वेश्चन मार्क के सामने की जो वैल्यू होती है, हमने आपको बताया है उस संख्या से भाग किया जाता है। तो आप ऐसे लिखिएगा, बटे में आप 30 लिखिएगा। और ये जो दोनों संख्या आपकी लिखी गई है, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में लिखिएगा। ऐसे 0 से 0 कैंसिल कीजिएगा। तो 3 से 9 को डिवाइड करोगे, कैंसिल करोगे आप, तो 3 आएगा। और 3 की गुना 4 में करोगे, 4 तिया 12 यानी कि 120% आपका आया है। बस आपको यहाँ पर ये देखना है ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा है।
तो आप बोलोगे यहाँ पर यह संख्या 100 से 20 ज्यादा है, यानी कि 20% की आपको यहाँ पर वृद्धि करनी है। तो ऐसे यदि आप इस हमारी इस टेक्निक को सीख गए तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा। और ये हमारी जो टेक्निक है ये प्रतिशत ही नहीं, आपके प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ और हानि अत्यधिक क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यूज होती है, इसलिए मैं आपको इस ट्रिक के माध्यम से ज्यादातर सवाल कराता हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका 20%। यानी कि उस संख्या को हमें 20% बढ़ाना होगा, तब वो संख्या 40 होगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, तो आपको बड़े अच्छे से देखना है और समझना है। समझने के बाद आपका कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा, इस बात का हम आपसे वादा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखा गया है वह धनराशि ज्ञात कीजिए क्वेश्चन लिखा गया है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसका 25% जिसका 25% 180 के 12/1/2 प्रतिशत के बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो क्वेश्चन में लिखा गया है, बड़े ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसका 25% 180 के 12.5% के बराबर है। आपको धनराशि ज्ञात करनी है, बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा पहले कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसका 25%। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, आपको धनराशि नहीं पता है, उसके लिए आप मान लीजिए कि धनराशि ए है, तो ए का 25%, तो ए का 25% होता है ए गुना 25/100 लिखेगा, और बराबर है 180 के 12.5%। तो 180 के लिखोगे आप, 180 लिखो और गुना में लिखेगा 12 दूनी 24 और 1 25 लिखोगे 25, और बटे में यहां पर 2 लिखोगे ये वाला, और प्रतिशत के लिए भी बटे में 100 लिखा जाता है। ऐसे आप डिवाइड कीजिएगा, 25 से 25 कैंसिल कीजिएगा तो यहां पर 1 हुआ, और ऐसे जब आप डिवाइड करोगे 0 से 0 कैंसिल करोगे, 2 से आप इसे कैंसिल करोगे, ये हुआ आपका 9, और ऐसे जब यहां से आप एक 0 कैंसिल करोगे तो आपका यहाँ पर 10 बचा, तो यहाँ पर 9, तो आप यहाँ पर लिखेगा ए, तो ए बराबर लिखोगे 10 की गुना 9 में करोगे, 9 दाही 90 लिखोगे, तो ऐसे वो आपकी संख्या 90 है। तो ऐसे आप बड़े आसानी से सवालों को सोल्व कर सकते हैं। तो बड़े अच्छे से आपको जो है ना सवालों को समझना होगा, ताकि आपको किसी सवाल को करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 90। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, बड़े ध्यान से आपको क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि ये सवाल किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इस वजह से आपको सवालों पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है, आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि 1000 का 25%, क्वेश्चन लिखा गया है 1000 का 25% का, क्वेश्चन में लिखा गया है कि 1000 का 25% का 1%, 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा, कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1000 का तो लिखेगा 1000 लिखेगा और गुना का निशान लिखेगा 25, और मैंने बोला था कि प्रतिशत के लिए बटे में 100 लिखेगा, फिर गुना में 1 लिखेगा और बटे में 100 लिखेगा, फिर गुना 1 और बटे में 100 ऐसे लिखेगा। तो आप यहाँ पर 2 0 कैंसिल किए थे,
और यहाँ से एक 0 कैंसिल कीजिए। अब आप देखोगे कि ऊपर 25 लिखा है और बाकी सभी 1 है, यानी कि 1 है। तो 25 की गुणा आप जब 1 में करोगे तो 25 से कम 25 लिखोगे और यहाँ पर 100 ये और आपका 1 0 ये है, 1000 ये देखिए। आपको जब 1000 से डिवाइड करना होता है तो बड़े ध्यान से सुनना है। यदि कभी आपको संख्या को 10 से डिवाइड करना हो, 100 से डिवाइड करना हो, 1000 से डिवाइड करना हो, 10,000 से डिवाइड करना हो या 1,00,000 से डिवाइड करना हो, तो बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर कितनी जीरो है। तो आप बोलोगे यहाँ पर 3 जीरो है, तो ऊपर अंक लिखिएगा यहाँ पे 2, एक जीरो अपनी तरफ से लगाइए और जितनी जीरो यहाँ पर है उतने ही अंक आप ऊपर कीजिएगा और फिर यहाँ पर पॉइंट लगा के जीरो लिखिएगा। तो आप बोलोगे इसका आंसर होगा 0.025 होगा। ठीक है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं इस सवाल का आंसर 0.025 होगा। तो ऐसे किसी भी सवाल को बड़े आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसे आपको इन सवालों को, यदि आपके कोई सवाल समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम आपके सामने लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको सुनना और समझना होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 1.25, क्वेश्चन लिखा गया है कि 1.25 10 का कितना प्रतिशत है। 1.25 10 का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे किसी सवाल को सोल्व करने के लिए पहले बड़े आसानी से सवालों को आपको समझना होगा, उसके बाद सोल्व करना होगा। लिखा गया है कि 1.25 10 का कितना प्रतिशत है, 10 का। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, यहाँ पर का लिखा गया है। जब का लिखा होता है तो उसे बटे में लिखना होता है, तो 10 बटे में लिखिएगा और जो आपको दिया गया है उसे ऊपर लिखिएगा और गुना में आप ऐसे 100 कीजिएगा। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको यहाँ पर 100 से गुना करना होता है। ऐसे आप 0 से 0 कैंसिल करोगे तो जब आप यहाँ पर 1.25 में 10 से गुना करोगे तो गुना करने का नियम ये होता है, यदि आप 10 से गुना करोगे या 100 से गुना करोगे या 1000 से गुना करोगे तो गुना करने का नियम होता है कि आपकी दशमलव साइड में जाती है, यानी कि आपके राइट साइड में दशमलव सकती है। अगर यहाँ पर 0 यानी कि आपका जो है यहाँ पर 1 0 है, 0.1 कम जाएगी, बट वो देखना है कि 1 के साथ होना चाहिए, यानी कि 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो ये आपका आंसर होगा 12.5 और आपका प्रतिशत, क्योंकि हमने से प्रतिशत में चेंज किया है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसका आंसर होगा 12.5 प्रतिशत। तो ऐसे आप किसी भी सवाल को बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना होगा और समझना होगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चनों को बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि 2.5 सेंटीमीटर लंबे, क्वेश्चन लिखा गया है 2.5 सेंटीमीटर लंबे 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रेखिक खंड को एक रेखिक खंड को 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रेखिक खंड को गलती से 2 यानी कि 2.55 सेंटीमीटर 2.55 सेंटीमीटर माप लिया गया। ये माप है, यहाँ पर मीटर है। माप लिया गया 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रेखिक खंड को गलती से 2.55 सेंटीमीटर माप लिया गया।
तो यहां पर त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहां पर त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छे से समझिए। 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रेखिक खंड को गलती से 2.55 सेंटीमीटर माप लिया गया, तो यहां पर त्रुटि प्रतिशत ज्ञात की। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ओरिजिनल हमारा रेखिक खंड था कितना। तो आपको देखना होगा कि हमारा जो रेखिक खंड है, पहले आप इसकी दशमलव कैसे बराबर कीजिए। 2.50 हमारा था, उसे गलती से अपने कितना मान लिया, 2.55। तो आप पहले से देखिएगा ये कितना ज्यादा हमने मान लिया। तो आप इसमें से कम कीजिए, तो आप बोलोगे 5 0 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो हमने उसे गलती से 0.05 एक्स्ट्रा मान लिया, यानी कितना हमने से ज्यादा मान लिया। बट आपको जब प्रतिशत निकालना होता है, यानी कि प्रतिशत त्रुटि आपको निकालनी है, तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए आपको देखना होता है कि हमारा ओरिजिनल कितना था। तो हमारा ओरिजिनल जो था वो 2.50 था, उसे प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुणा कीजिएगा। अब आप यहाँ देखोगे कि दशमलव 2 अनुपात है, यहाँ भी 2 अनुपात है, तो दशमलव आप हटा दीजिए। तो आप ऐसे बोलोगे कि 5/250 और गुणा में आपका 100। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और 5 से 25 को डिवाइड करोगे तो आपका 5 आएगा, और 5 की गुणा 2 में करोगे तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि आपका 2% यहाँ पर त्रुटि हुई है। तो ऐसे आप इन सवालों को बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। तो पुनः आपको बता दूं कि आपके अपने एजुकेशन जोश चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कल हम लेकर आ रहे हैं एक नया सब्जेक्ट, जिसे आपको और आपके रिश्तेदार, पड़ोसी जितने भी हैं सबको आप बुला लीजिएगा, क्योंकि संविधान ने आपको जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को आपको समझना होगा कि आपके कौन कौन से अधिकार हैं। तो हम लेकर आए हैं एक ताबड़तोड़ क्लास और एक बेहतरीन क्लास संविधान की। इससे पहले यदि आपने कभी संविधान नहीं पढ़ा है तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा इस क्लास में, क्योंकि हम आपको जीरो से संविधान को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे।